हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो कुछ दिनों से लर्नर्स की क्वेरीज आ रही हैं कि जून 2026 यूजीसी नेट की क्लासेस कब से शुरू होंगी इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, एक अच्छी चीज़ है भाई, चलो ठीक है, अभी दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर भी स्टूडेंट्स जून 2026 की तैयारी के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात है, जितना अर्ली तैयारी करना शुरू करोगे ओब्वियसली जितना टाइम ज़्यादा आपके पास होगा उतनी अच्छी तैयारी कर पाओगे, उतना फाउंडेशन से पढ़ पाओगे, बेसिक से पढ़ पाओगे, डेप्थ में पढ़ पाओगे और टाइम ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और ओब्वियसली चांसेस बढ़ेंगे एग्ज़ाम में सक्सेस के। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को ये क्वेरीज रह रही हैं कि मैम जून 2026 का हमको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन शुरू करना है, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करें, अभी कैसे शुरू करें और क्या उसका स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लान बनाएं, कैसे हमारा सारा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें कवर हो जाएं और आपकी क्लासेस इसके लिए कब स्टार्ट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। एंड तक पूरा बने रहिएगा, अपना पेन पेपर निकाल लीजिए अगर सच में जून 2026 इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम को आप भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पेन पेपर पर चीज़ें जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इस बार का जो अभी दिसंबर 2025 का आपका एग्ज़ाम है, 7 जनवरी तक वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर के फॉर्म्स भरे हुए हैं पर उनका प्रिपरेशन कुछ अच्छा नहीं है इस बार, तो वो प्लान आउट कर रहे हैं कि अच्छी तैयारी से हम जून 2026 का अटैम्प्ट देंगे, है ना। और कुछ स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म भरे ही नहीं हुए, वो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जून 2026 के एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि जो हमारा जून 2026 का बैच रहता है वो यहाँ पे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2026 का बैच है। ठीक है, हियर इट इज रिटन, और ये है कॉम्बो, यानी कि इसमें दोनों पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स जून 2026। अगर आप ये जून 2026 के जो मैंने कोर्सेज दिखाए इसमें अभी एनरोल करते हो, तो इसमें क्या होगा कि इसमें दिसंबर 2025 की जो अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं ये आपको सारी मिलेंगी। कुछ ही क्लासेस रह गई हैं, लास्ट में चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। इट्स अप टू यू कि अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पूरा कोर्स देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपका जून 2026 से पहले कोई एग्ज़ाम है सेट वगैरह का, स्टेट लेवल का, तो आप अभी भी पहले ही सारा कोर्स एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए, सिलेबस में कोई एज ए मेजर अपडेशन नहीं है, रिकॉर्डेड आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जून 2026 की जो फ्रेश क्लासेस स्टार्ट होंगी दोबारा से लाइव, वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस, उनकी पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात ये है कि अभी से क्या प्रिपरेशन शुरू करें, क्या स्टेप्स रहें, कैसे कैसे क्या क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी, 2 मिनट। तो देखिए, आपको ना आपकी जो एक राइट स्ट्रैटेजी है, आपके जो एक राइट एफर्ट्स है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो उसमें आता है कंसेप्ट्स, क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर ट्रेंड एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से चीज़ें नहीं पूरा शॉर्ट होती कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस आए आप ठीक कर ही पाएँ। सिलेबस से बाहर बहुत चीज़ें आती हैं, पूरी तैयारी, एक प्रॉपर तैयारी नहीं हो सकती अगर आप सिर्फ सिलेबस ही कवर करें। तो सिलेबस के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी जाती हैं, जो करनी होती हैं। प्लस एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं जब बैच में, तो कुछ चीज़ें बाई एक्सपीरियंस में बताती हूँ कि भाई इससे चीज़ पूछी जा सकती है, हमको ये वाली रिपोर्ट कर लेनी है, इससे पूछा जा सकता है, ये वाली चीज़, ये वाला मॉडल कर लेना है, इससे पूछा जा सकता है। वो चीज़ें मैं क्यों बोलती हूँ, बाय एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि मैंने पिछले इतने सालों से वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, प्रीवियस ईयर्स देखे हैं, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, वो मेंटलिटी ऑब्जर्व करी है एनटीए की, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ बताती हूँ।
ठीक है, मतलब इन चीज़ों को मिलाकर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको सारी करनी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ये नहीं लिखती कंप्लीट सिलेबस, नहीं लिखती, क्योंकि बच्चे ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिया तो हमारी एक प्रॉपर तैयारी होगी, नहीं, उसे प्रॉपर तैयारी नहीं बोलते। सिलेबस वाले टॉपिक्स कवर करने से प्रॉपर तैयारी नहीं होती, बिकॉज सिलेबस में उन्होंने डिटेल्ड फॉर्म में आपको सिलेबस नहीं दिया, सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉपिक्स दिए हैं। टॉपिक्स में बड़े सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड बड़े टॉपिक्स हैं, तो वो सारे कवर करने पड़ते हैं। सो कंप्लीट योर कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड एंड बाय एक्सपेरिमेंट, सब चीज़ें मद्देनजर रखकर आपको एक कंसेप्ट क्लियर करनी है, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राइट स्ट्रैटेजी में कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि भाई बहुत पीछे प्रीवियस ईयर्स में ना जाए तो बेहतर है, बिकॉज एनटीए का पैटर्न वगैरह, अब देखिए आप 2018-19 से 100 ऑन के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा ले तो चलेगा, उससे पिछले वाले की ज़रूरत नहीं है आपको करने की। एक टाइम था जब पैटर्न चीज़ें और तरह की हुआ करती थी, अब चीज़ें बदल चुकी हैं काफ़ी, अब चीज़ें और तरह से हैं, है ना। तो मतलब आप 2019, 20, 21, 22, 23, मतलब अगर आप 20 के बाद के भी प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे तो चलेगा, मतलब बहुत पुराने में हमको नहीं जाना, लेटेस्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो वो करने हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको जस्ट अपनी तैयारी पता चलती है, पर ये मॉक टेस्ट अभी की बात नहीं है, ये अभी जब जून 26 का एग्जाम नियर आएगा, 1 महीना बचेगा उसको, ये तब की बात है, अभी नहीं हमको इसमें स्टार्टिंग में इस तरफ जाना, ठीक है। ये हो गया। चौथी चीज़ होती है आपकी एग्जाम की एक अच्छी स्ट्रैटेजी में रिवीजन। रिवीजन अच्छी आप तभी कर पाएंगे अगर आप टाइमली अपना कंसेप्ट सारे क्लियर कर लेंगे, अगर आप टाइमली अपना सारा जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो सारी पढ़ लेंगे, इसको हम आप बोलते हो सिलेबस कंप्लीट करना, है ना। वो अगर चीज़ें आप टाइमली कर लोगे तो तभी रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम बचेगा, कि अगर जून में एग्जाम है तो उससे पहले वाला 1 महीना सारा आपको रिवीजन के लिए मिल जाए, वो तभी होगा अगर हम चीज़ें टाइमली फिनिश कर लेंगे सारी। तो जितनी अर्ली तैयारी शुरू करेंगे उतने चांसेस हैं कि रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, मॉक टेस्ट के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, ठीक है जी, ये चीज़। और इसके अलावा ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में वो चीज़ें रहती हैं कि भाई किस यूनिट पर फोकस करें, कौन से यूनिट छोड़ दें, कौन से यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए मैं हर बार बोलती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एनटीए ने कोई ऐसा धारा नहीं हुआ कि मुझे इस यूनिट से 10 पूछने हैं, इस यूनिट से 10 पूछने हैं। कभी कभी उसका दिल करे तो उठाकर स्टैट्स से 40 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी दिल करे इंडियन इकोनॉमी से 30 क्वेश्चन पूछ लेगा, मनी बैंकिंग से कभी कभी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर यूनिट को इक्वल वेटेज दी जाती है, कभी किसी यूनिट को वेटेज ज़्यादा मिल जाती है, कभी किसी यूनिट को। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग में रखकर तैयारी ना शुरू किया करो कि हम कुछ ही इंपॉर्टेंट वाले 3-4 यूनिट्स कर लेते हैं। सभी यूनिट्स की तैयारी करो, एक फुल फ्लैज 10 के 10 यूनिट्स की तैयारी करो। हाँ, उनमें से हम कुछ टॉपिक्स लीव कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कभी प्रीवियस ईयर में पूछे नहीं जा रहे, जो ट्रेंड में कहीं नहीं है, उन टॉपिक्स को हम अपनी तैयारी से हटा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, पर पूरा पूरा यूनिट छोड़ देने की गलती मत करिएगा, ठीक है। अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो सफिशिएंट टाइम है कि सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपकी प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें चाहिए आपको एक राइट स्ट्रैटेजी में, छोड़ने छड़ाने वाली चीज़ों पर मत जाइएगा, ये छोड़ दे वो छोड़ दे, ठीक है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वो करके जाने का सोचिएगा कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, यही से ना पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके लिए भी एक रेलिवेंसी चाहिए होती है, रेलिवेंसी, इसको मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि क्या पढ़ने की ज़रूरत है एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्या नहीं। अब अगर आप कहें कि आप ग्रोथ मॉडल्स को 5-5 पेजेस की थ्योरीज पढ़ लेंगे तो ऐसा ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सभी ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समरी टच जो नहीं है सिलेबस में, चलो अनइम्पॉर्टेंट है, पर उनका भी समरी पढ़ लेंगे, है ना, उनका भी हमको सेंट्रल आइडिया पता हो। ऐसा इसको मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ना कि इसको कि भाई एक ही थ्योरी के आप 5-6 पेजेस पढ़ लीजिए और इरेलीवेंट टू एग्जाम, जो चीज़ें एग्जाम में उससे पूछी नहीं जाएंगी, उसमें डायग्राम बनाने को नहीं बोलेंगे, उसमें डेरिवेशनल थ्योरीज की निकालने को नहीं बोलेंगे, वो कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अब ज़्यादा भी पढ़ना है तो रेलिवेंसी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्पज से वो चीज़ें है भी, पढ़नी चाहिए भी कि नहीं, ठीक है ना। तो वो रेलिवेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे बड़ा पढ़ते हैं, बड़ा पढ़ते हैं, बड़ा पढ़ते हैं, सालों से पढ़ी जा रहे हैं, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, उसके पीछे का कारण ही ये है कि जो पढ़ रहे हैं एग्जाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, जो एग्जाम में पूछे जाएगा, जो एनटीए का मेंटलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं वो चीज़ें पढ़ रहे, है ना। जिस अकॉर्डिंग ट्रेंड चल रहा है प्रीवियस ईयर्स का उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे,
ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, सब्जेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंगली रट्टे पे रट्टे पेजेस पे पेजेस पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो वो गलतियां हैं उनकी। ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, हमेशा मेरी वर्डिंग है रेलिवेंट पढ़ने से एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, लीव कुछ नहीं करना, पर रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ना भी एक टेक्निक होती है और ये बहुत ज़रूरी है, मेरे बैच वाले स्टूडेंट जानते हैं ये, ठीक है ना। तो अब ये तो चलो एक राइट स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी जून 2026 की क्लासेस की। एक मिनट, इसको कीप रहने देती है। हाँ, तो मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रही थी, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि एक मिनट, ये जो आपको दिख रहे हैं अपने जून 2026 के यहाँ पे 2 बैचेस, एक कॉम्बो बैच है और एक आपका अकेला नेट इकोनॉमिक्स का बैच है ना। एक में पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूडेड है, एक में सिर्फ पेपर 2 इकोनॉमिक्स है। तो अब स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि मैम इसकी नई क्लासेस जून 2026 की कब शुरू होंगी, क्या हमको अभी एनरोल करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या होगा कि अगर आप अभी इस बैच में एनरोल करते हैं तो इसमें आपको एक तो एनसीईआरटी की कुछ बेसिक क्लासेस मिलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, उससे आप थोड़ा अपना लेवल जज कर सकते हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं खासतौर पर वो, कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स थोड़ा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल की तैयारी चाहिए। एनसीईआरटी की कुछ बेसिक क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, और अगर चाहे तो पूरा बैच उनको फर्स्ट डे नहीं, जिस टाइम कोर्स ले रहे हैं उसी टाइम रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पूरी क्लासेस दिसंबर 2025 की रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। चाहे तो पूरी की पूरी क्लासेस माइक्रो से अपना पढ़ना अभी से शुरू कर सकते हैं, कोई सिलेबस में ऐसा अपडेशन नहीं है, चेंज नहीं है, अभी से अपना माइक्रो शुरू कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। अभी से माइक्रो इकोनॉमिक्स जून 2026 के लिए पढ़नी शुरू कर दीजिए, अभी से अपनी सीक्वेंस बनाकर अपना प्लान तैयार करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा बच्चा जिसको हमेशा अक्सर ये चीज़ होती है कि नहीं भाई मुझे तो लाइव देखना, हालांकि मैं रिकमेंडेशन ये नहीं करती, कोई इतना ज़रूरी नहीं होता लाइव देखना जितना कई स्टूडेंट्स उसको बना लेते हैं, ठीक है। मीन्स आप जितनी हमारी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे स्टूडेंट्स अक्सर ही बोलते हैं कि मैम हम रिकॉर्डेड क्लासेस देखा करते थे, हमने रिकॉर्डेड क्लासेस देखी थी, बिकॉज कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस के प्रोज है ना, कि उसमें जो आप चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, अगर बीच में रोकना भी चाहें, उठकर कहीं जाना चाहें या माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट का, तो ये एक उसका पॉजिटिव पॉइंट रहता है रिकॉर्डेड क्लास का। चाहे तो अभी आप पूरा बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, पर जिनको ये है कि नहीं हमको लाइव में देखना है, तो बता दूं कि जून 2026 की आपकी जो लाइव क्लासेस होगी वो अबाउट 20 जनवरी के आसपास पहली ओरिएंटेशन क्लास होगी। एग्जैक्ट डेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगी, उसका सारा अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे सब जगह मिल जाएगा। मतलब मुझे ये है कि 7th से एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके बाद एक बच्चों को ब्रेक मिल जाए, थोड़ा माइंडसेट ठीक हो जाए, जिनको अगली बार की तैयारी करनी है ना, एकदम प्रिपेयर हो जाए अगली बार की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स। तो हम 20 जनवरी के आसपास आपका फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे जून 2026 के बैच के लिए, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, कुछ मेजर अपडेट नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप दिसंबर वाले बैच अभी से देखना शुरू कर सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, दूसरों से थोड़ा आगे रहना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मतलब कि अब देखो हमने ना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई है। अब तो हमने ये फैसिलिटी हमने स्टार्ट करी थी यूजीसी नेट के कोर्सेज से, अब तो तकरीबन हर कोर्स में हमने ये फैसिलिटी दे दी है। 30 से 40 कोर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तकरीबन सब में ये फैसिलिटी दे दी है हमने कि आपके कोर्स के नोटिस बोर्ड में यानी कि अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है। आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, आप उस व्हाट्सएप पर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका रिप्लाई, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी जो भी है, ठीक है। तो ये फीचर स्टूडेंट्स ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया और बहुत तारीफ़ें भी की हैं। अभी रिसेंटली हमारी केसेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एक लड़की का, उसने भी बताया था कि इस फीचर का उसने बहुत मतलब बेनिफिट लिया और रिकॉर्डेड क्लासेस देखकर साथ में डाउट सॉल्विंग कर कर उसने जो है एग्ज़ाम में इस चीज़ से बहुत हेल्प ली। तो यही चीज़ है कि हम वो चीज़ तभी प्रोवाइड करते हैं कि अगर बच्चा रिकॉर्डेड वे में क्लास देख रहा है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके, है ना। तो सारा वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव ही देखना है, आप चाहे तो देख सकते हैं पर वो ज़रूरी नहीं है चीज़, आप रिकॉर्डेड देख कर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं क्या क्या है कैसे कैसे। और
एक और जो फीचर हमने लास्ट बैच में अपने ऐड करा था कि क्लास के बाद जो आपको नोट्स है वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि क्लासेस देखकर स्टूडेंट्स अगर अपने नोट्स खुद बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, पर उसका दूसरा तरीका रहता है कि नोट्स का प्रिंट निकलवा कर आप सामने रख सकते हो, क्लासेस देख कर वहाँ पर चीज़ें मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्डेड क्लास में ये फीचर ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप नोट्स को सामने रखिए, क्लास देखिए, है ना, जहाँ से कुछ चीज़ मिस होगी नहीं क्लियर हुई पीछे करके भी क्लास को देख सकते हैं, साथ साथ में हाईलाइट कर सकते हैं, दोबारा सुनना चाह रहे हैं उसको पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं, है ना, कोई छूट गई है चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आराम से अपने लैपटॉप पर लॉगिन वगैरह करके अपना क्लास देखकर अपने नोट्स जो प्रिंट वगैरह निकलवा कर उस पर अपनी लैंग्वेज में मार्क या हाईलाइट जो भी है कर सकते हैं। क्लास नोट्स देते हैं हम, यानी कि जिस पीपीटी से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वही हम एज नोट्स देते हैं। उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि थद्दियों के थद्दी नोट पढ़ने से नहीं एग्जाम क्लियर होते, दिमाग में जितनी देर कंसेप्ट नहीं बैठेंगे, दिमाग में कंसेप्ट बिठाने से एग्जाम क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इतना थद्दी भर कर नोट की हार्ड कॉपी भेज दूँ आपके घर में और कहूँ इसे पढ़ लो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। कंसेप्ट दिमाग में बिठाने पड़ते हैं। कंसेप्ट दिमाग में बिठाने का सबसे अच्छा तरीका लेक्चर सुनो। जो क्लास नोट्स मिल रहे हैं उनको सामने रखो, ठीक है, लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनकर उन पर हाईलाइट करो या अपनी लैंग्वेज में आप चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट दिमाग में छापने हैं आपको, हमको कागज़ नहीं भरने उसके लिए। तो ये चीज़, तो ये फीचर्स है सारे मैंने जो आपको बता दिए हैं। और इसमें बाकी ये जब आप क्लिक करेंगे ना, कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको लॉक्ड फॉर्म में कोर्स परचेज किए करने से पहले ही सब चीज़ें दिख जाएंगी कि कौन कौन से यूनिट क्लासेस दिसंबर वाली सारी, है ना, मतलब लॉक्ड फॉर्म में वो सब चीज़ें दिख जाएंगी कि आपके कोर्स के कंटेंट सेक्शन में क्या क्या है। मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी तरफ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ्स हो गई, है ना, क्विजेज हो गई, मतलब जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं सब चीज़ें एक ही आपको पर्टिकुलर कोर्स में मिल रही हैं। कहीं और कुछ जाने की आपको ज़रूरत नहीं रहती, बस जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसको फॉलो किया करो क्लासेस को। ठीक है जी, तो ये चीज़, अगर आपका कोई और डाउट है जून 2026 की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स चाहे रिप्लाई उसके नहीं आएंगे पर पढ़े ज़रूर जाते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कमेंट्स आपके पढ़कर ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि बच्चे जून 2026 वाली क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं अभी, है ना, तो दैट्स वाई मैंने ये पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया। तो कोई और डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।